माता जी की मुस्कुराहट का राज बताता हूँ मैं आपको। हाँ। माता जी का चतुर्मास हो रहा था मुरादाबाद में, और माता जी का हीमोग्लोबिन 4 हो गया, 4 हीमोग्लोबिन। और माता जी का आहार जरा बहुत जो लेती थी उसको भी उल्टी हो जाती थी, कुछ भी नहीं जा रहा था माता जी के आहार में, ना पानी ना खाना। माता जी को हम बहुत सारे डॉक्टर लाए, बुला के वैद्य लाए, हकीम लाए, क्या क्या लाए। माता जी से कहा माता जी ये दवा लेनी पड़ेगी थोड़ी सी। डॉक्टर बोला दवा से भी काम नहीं चलेगा, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन 4 हो गया, अब हार्ट कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा इनका शरीर में ब्लड। तो माता जी का बी पॉजिटिव है। ये जब माता जी की तबीयत खराब हुई थी पहले, तो वो ब्लड हमने टेस्ट कराया था, तो माता जी का ब्लड बी पॉजिटिव। मैंने कहा माता जी इनके पास ब्लड भी बहुत है और बी पॉजिटिव भी है। और जब से पैदा हुई है तब से आज तक रात में खाना नहीं खाया, कम से कम 25-30 माला रोज करती है, और कभी भी कोई अखाद्य नहीं खाया, और केवल भक्ति में लगी रहती है। माता जी ने बोली कैसा, कोई भी मतलब नहीं, ना कोई दवा, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई ब्लड चढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो हमने फिर कहा माता जी कोई उपचार तो बताओ। बोले उपचार तो तुम्हारे हाथ में, तुम करते ही नहीं। फिर माँ हम लोगों ने फिर अखंड रमोकार मंत्र का पाठ किया, नेहा मेहंदी 24 घंटे चला, और अगले दिन फिर माता जी का थोड़ा सा आहार हुआ, थोड़ा सा सुधार हुआ। और फिर धीरे धीरे हम कभी 4 घंटे का, कभी 6 घंटे का, कभी 10 घंटे का रोज रमोकार मंत्र का पाठ होता, कभी दिन में कभी रात में। और माता जी का हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हुआ, और फिर वो धीरे धीरे माता जी को आहार पचना शुरू हुआ, आहार लेना माता जी का शुरू हो गया, और माता जी बिल्कुल ठीक हो गई। थोड़े दिनों बाद माता जी का चतुर्मास हुआ खत्म। माता जी से हमने कहा कि माता जी अब यहीं रुको, थोड़े दिन और जाना बाद में। माता जी बोले हम तो गए बस, 18 तारीख को बिहार है। हमने कहा माता जी इतनी कमजोरी में बिहार, और बोले बिहार भी शिखर जी को, बिहार भी सीधा शिखर जी को। और भैया हमने व्यवस्था की, शिखर जी का बिहार कराया। माता जी के भक्ते हरियाणा के, अम्बाला के, जाने कहाँ के। तो जब हम चतुर्मास लेने गए थे तो 3 जने गए थे माता जी का। बोला अपनी बात रखी, वहाँ के तमाम जगह की समाज आई हुई थी अपना अपना चतुर्मास ले रहे। कोई शामली का था, कोई कहीं का था, कोई कहीं का। हमने भी अपनी बात रखी, माता जी से कहा माता जी जब आप कह रही हो कि शिखर जी जाना है आपको, तो अब उल्टे जाओगी क्या? गंगा कभी हरिद्वार से बह के जो है वो बनारस जाती है, या बनारस से बह के हरिद्वार जाती है? अब जब आप आ गई हरियाणा से और शामली से और पंजाब उधर से, तो वापस क्यों जाओगी, आगे बढ़ो। तो माता जी ने हमारी बात मानी, और उसी दिन चतुर्मास का मुरादाबाद का माता जी ने डिक्लेयर कर दिया। हमने कैसे हो गए चतुर्मास, और माता जी आ गई, और बहुत ही बढ़िया शानदार ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ। तो माता जी का ही मन था और कुछ अच्छा काम हो, मेरे इस चतुर्मास इतना अच्छा हुआ है तो हम लोगों ने फिर माता जी से कहा कि माता जी एक कॉलेज बनाते हैं। तो एक ज़मीन खरीदी गई, उसमें इतने दिन में और 2 कमरे बना के कॉलेज शुरू हुआ मुरादाबाद शहर में। और उसमें 67 बच्चे आए पहले साल, BCA के और BBA के। उसका जो उद्घाटन था माता जी के सानिध्य में हुआ। पत्थर आज भी लग रहा है माता जी वहाँ पे, बिल्कुल हुई माता जी के। और माता जी का तो ऐसा पुण्य है कि ये जिस काम को भी हाथ लगा देती है। इनका जो वो है ना, इनका पुण्य भी ये कर रही थी ना अभी, ये भक्ति, ये बहुत खतरनाक, अरे खतरनाक बहुत है। अब खतरनाक क्या है वो भी सुनो। माता जी जब भक्ति में बैठ जाती है और मंदिर में बैठ जाती है तो बस डायरेक्ट भगवान से बात होती है। तो माता जी का जो वो भगवान से बात करने का जो लहजा है और जो तरीका है, तो
तो बस माता जी की कृपा जिस पे हो जाए बस वो माला माल हो जाता है। हम पे तो माता जी की बड़ी कृपा हुई। 67 बच्चों से हमारे पास 14,000 बच्चे हो गए। माता जी ने जो वृक्ष लगाया था वो वट वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, यूनिवर्सिटी बन गई, पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया माता जी। जब जिस दिन नींव रखी जा रही थी उस दिन एक दिन पहले बहुत आंधी तूफान सब पानी भर गए थे। मतलब वहाँ पे उस हाल में हम मतलब बहुत घबरा रहे थे कि हमने तारीख तय कर दी, कल कैसे होगा, माता जी के पास गए, माता जी कल को कैसे होगा, हमें बहुत चिंता है। माँ बैठे 2 डूब उस समय सद में कह दिया बिना सुने के आप चिंता मत करो, काम समय पे होगा, सब अच्छा होगा और अच्छे से। और भगवान की माता जी की सिद्धि का साक्षात उदाहरण है कि जिस समय जो माता जी विहार करके मुरला से वहाँ तक आई है बहुत आलिशान तरीके से। और बरसात सब लोग ये माता जी की शक्ति, माता जी की ये शक्ति। फिर माता जी का बिहार भी ऐसे हुआ, बहुत बढ़िया, एकदम चकाचक। एक जगह की रिपोर्ट मुझ पर आती रहती थी, कहीं रात में, कहीं दिन में, कहीं पुलिस का इंतजाम, कहीं कुछ। चलो खैर माता जी जैसे तैसे, तबीयत भी ठीक रही माता जी की। बल्कि जो दूसरी माता जी थी जिन्होंने जहाजपुर बनाया, स्वस्ति भूषण माता जी के साथ, उनकी तबीयत ढीली होती थी, उनसे इतना नहीं चला जाता था। वो माता जी चकाचक बिल्कुल, चलो चलो चलो। खराब जगह भी आई, अच्छी जगह भी आई, डकैतों का इलाका भी आया, दुनिया भर की चोरी चकोरी वाले इलाके भी आए, मगर बहुत ही बढ़िया शिखर जी तक बिहार हुआ। चलो बिहार हुआ, शिखर जी की यात्रा हुई, माता जी ने नजरें कितनी करी, करती रही। फिर माता जी ने वहाँ पर एक साधु व्यवस्था के लिए वो भी व्यवस्था भी कराई रसोई की, जिसमें जो भी साधु आते हैं उनकी वहाँ पे आहारचर्या होती है। खैर वहाँ पे बड़ी दिक्कत थी नहीं तो साधुओं की। अब माता जी रुकने वाली नहीं है, मुश्किल ही है। माता जी जो है चलती बहुत तेज है। अब माता जी बोली अब मैं जाऊँगी वहाँ उड़ीसा मतलब वो कौन सी है वो वहाँ पर, वहाँ तीर्थ क्षेत्र कौन सा है, खंडगिरी उदयगिरी। अब माता जी का रास्ता शिखर जी से उड़ीसा का ऐसा है जिसमें निरा नक्सल एरिया और जिसमें निरा जंगल, कैंजर के जंगल जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास किया। बहुत बुरा इलाका, मतलब इतना खराब, जिसमें वो पाकिस्तान में जैसे किस ने वो हथियार गिराता था, मेरे नक्सली। मगर माता जी के पास ना आया कोई नक्सली, आया ना शेर आया, ना हाथी आया, ना भालू आया। निर्वाल माता जी का बिहार हुआ वहाँ तक, उदयगिरी खंडगिरी तक, तो वहाँ की भी यात्रा करी। तो माता जी की जो ये मुस्कुराहट है ना, इसके बहुत सारे राज हैं। एक मैं तुम्हें बताता हूँ। झूठ हार जाती है जब सच से उलझती है, झूठ हार जाती है जब सच से उलझती है, सृष्टि हार जाती है जब सृष्टि से उलझती है।